हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और ये है हमारा आज का टॉपिक जो है प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन है वो है क्या, है ना, ये क्वेश्चन हमारे बीच में आएगा कि नाउन का तो पता है हमें, नाउन का मतलब होता है जो पर्सन, प्लेस या थिंग को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये प्रोनाउन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोनाउन आप ये मान लीजिए कि ये प्रो है नाउन को रिप्लेस करने के लिए, तो इसीलिए इसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया। चलिए, अब एक तो ये तो इंट्रो था, है ना, ये तो इंट्रो था हमारा, लेकिन और भी कितने टाइप्स के प्रोनाउन होंगे वो अभी हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास को। मेरा नाम है रुबीना तलवार। चलिए, अब पहले तो हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं, है ना। हमारे को ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि मैम हमारे स्कूल में डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन डेफिनेशन तो मुझे लगता नहीं पूछी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैम प्रोनाउन का यूज बताना सिखाएगी, है ना। उसको डिफाइन तो हम अपने आप कोई भी वर्ड्स में कर सकते। चलिए, व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर यूज होता है। तो ये देखो, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। अब मैंने आपको बार बार बोला कि देखो, प्रोनाउन का मतलब ही क्या है, जो प्रो है नाउन को रिप्लेस करने में। मतलब कि नाउन की जगह पे जो वर्ड आता है, जो रिप्लेसमेंट वर्ड आता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोनाउन है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया इज माई फ्रेंड, रिया लाइक्स रीडिंग। अब एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड है रिया, तो मैंने कहा रिया इज माई फ्रेंड, रिया लाइक रीडिंग, रिया लव्स मी, रिया वो, तो इट वुड बी सो मच कम्बरसम, है ना। इट वुड बी लाइक सो मच, लाइक बार बार रिया बोलने से हमारे जो वर्ड्स की ऑथेंसिटी है वो लूज हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिपीटिंग रिया वर्ड अगेन एंड अगेन, देन इट विल बी लाइक अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन फॉर यू एंड द मीनिंग वुडंट बी क्लियर्ड, है ना। तो इसी वजह से हम रिया की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो है शी, है ना। इससे मतलब यही पता चलेगा कि ये रिया ही है ना। तो इससे क्या होगा कि रिपीटेशन ऑफ अ नाउन जो होता है वो कम हो जाएगा और जो मीनिंग होगा वो हमारे आगे बहुत क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। रिया इज माई फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिया इज माई फ्रेंड, रिया लाइक्स रीडिंग। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, रिया इज माई फ्रेंड, ये तो ठीक है, एक बार ही तो आपको बताना पड़ेगा ना हम किसके बारे में बात करें, है ना। अब रिया इज माई फ्रेंड, शी लाइक्स रीडिंग, जैसे ही आपने यहाँ पे शी यूज किया, मतलब ये प्रोनाउन यूज किया, तो मीनिंग की ऑथेंसिटी जो थी वो और ज्यादा अच्छी हो गई, रिपीटेशन जो था वो कम हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि रिया इज माई फ्रेंड, शी लाइक्स रीडिंग। हियर शी इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट रिप्लेसेस अ नाउन रिया। समझ में आया? यहाँ पे यही चीज बोल रखी थी। चले आगे देखते हैं, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन, है ना। देखो, पहली बात तो मैंने आपको कह दी कि प्रोनाउन का मतलब ही क्या है, जो नाउन की रिप्लेसमेंट करता है। तो पहला यूज तो यही हो गया, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, क्यों कर रहा है, क्वेश्चन है क्यों कर रहा है, क्या यूज है इसका, मतलब प्रोनाउन को यूज करने का अगर हम सेंटेंस में देख रहे हैं तो इसका बेसिक यूज क्या है। मैम, रिपीटेशन कम होता है, मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगा। हम जब बोलेंगे, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स वो भी अगर हम देखते हैं वो फ्लुएंट हो जाएगी, मतलब कि वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि प्रोनाउन हेल्प अस, प्रोनाउन किस में हेल्प करता है, अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। प्रोनाउन हेल्प करता है, बार बार जो नाउन रिपीट हो रहे हैं ना उसको अवॉइड करवा देता है, मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लियर। अब बार बार जब हम नाउन को यूज करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बहुत ही सेपरेट सेंटेंस है, जब हम प्रोनाउन को यूज कर लेंगे तो हमें अपना पता चल जाता है ये रिलेटेड है। तो मतलब शॉर्ट करने के लिए सेंटेंस को हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंप्रूव स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब क्या हुआ, जब भी हम बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं तो क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है, इसीलिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि नाउन को तो बताए हमें, नाउन मतलब एक ऐसा वर्ड जो पर्सन, प्लेस या थिंग को
क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब नाउन की जगह पे कौन आएगा मैम, प्रो बंदा आएगा, मतलब प्रो नाउन आएगा। इसका मतलब ही ये है कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब क्यों करेगा, ताकि हम अपने मीनिंग को क्लियर करें। ओके, अब देखो एग्जाम्पल देखो, अगर हम एक सेंटेंस नाउन के साथ यूज करते हैं और दूसरा हम प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, फिर अब आपको पता चलेगा कि अरे मैम सही कह रहे हो, बार बार हम नाउन को यूज कर रहे हैं तो हमारो ऐसा लग रहा है अरे बार बार नाम यूज किया जा रहा है, अरे अरे, है ना, मीन्स we won't be able to understand that sentence in a clear manner, and we will be having one question in our mind that why it is repeated again and again, है ना, is the writer a dumb man, why he is repeating again and again this thing. Okay, so without pronoun देखते हैं, Rahul is a good boy, Rahul studies well, Rahul help others. So it is like that we are doing the nursery rhyme. Rahul is a good boy, Rahul studies well, Rahul help others, Rahul is an example. So यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यार हम तो कुछ चीजों को रिपीट कर रहे हैं, है ना, और इतना ज्यादा रिपीटेशन कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन आ रही है। तो अगर हम एक सेंटेंस यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ, राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज वेल and he helps others, तो मतलब क्या, it is like okay, means you are speaking in such a manner that is becoming a confronting situation of modernization. ठीक है, so Rahul is a good boy, he studies well, he help others. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, आप देखना, आप इसमें ट्रिकी हो जाएगा, मतलब कि आपको कंफ्यूजन थोड़ी आ जाएगी, वो भी एडजेक्टिव के साथ। तो मैं आपको बार बार एक वर्ड और सिखाना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से पहले मैं एक मीनिंग एडजेक्टिव का बताना चाहती हूँ, इस पे ध्यान देना थोड़ा। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो एडिशनल है, मतलब जो ऐड करता है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। इंफॉर्मेशन किसका कर रहा है बेटा, नाउन का कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। आप समझो, यहाँ पर प्रोनाउन मतलब जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो इससे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये मैम ये प्रोनाउन है, मतलब ये नाउन ही है अपने आप में, इसके आगे नाउन नहीं लिखे जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोनाउन है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, अब इसीलिए प्रोनाउन है, इसमें तो नाउन ऑलरेडी अवेलेबल है। एडजेक्टिव का मतलब है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है हमारा नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, जनरली हमारा नाउन को ही देगा ये। ओके, अब सुने, मैम प्रोनाउन को भी तो दे सकता है, रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब एक चीज हमेशा समझना कि एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल है, तो गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तो मतलब क्या होगा, शी क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम ले लेती अर्पिता, है ना, चलो मैं अपना नाम ले लेती रुबैना, या किसी का भी लड़की का नाम ले लेती, तो शी क्या है, उसने रिप्लेस कर दिया नाम को, है ना, उसने रिप्लेस कर दिया नाम को। तो चलिए और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, देखो अब यहाँ पे देखना। ठीक है, मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, है ना, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, यहां तक समझ में आया। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप एग्जाम्पल समझना, यहां पर शी क्या है, यही है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके जी, शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल क्या है, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर हम ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव बताता है ना, है ना, बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलो मैं एक चीज और एक्सप्लेन करती हूँ, इससे और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मैं थोड़े से सेपरेट एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने कहा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ओके,
दिस बुक इज माइन। अब समझो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एक चीज समझना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव का एग्जाम्पल है, पर्सनल का मैं पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे बुक, नाउन क्या है? बुक है। नाउन क्या है? बुक है, ठीक है। नाउन क्या है? बुक है। ये क्या है मैम? ये भी बुक है। मतलब दिस क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बुक नाउन है, पर्सन प्लेस और अ थिंग, है ना। यहाँ पे क्या है मैम? ये प्रोनाउन है। क्यों बेटा ये प्रोनाउन है? ध्यान से समझो, ये क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि इसके आगे कोई नाउन ही नहीं आ रहा। प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। और प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे प्रोनाउन है और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? बुक किसकी है मैम? मेरी है ना। तो ये किसको कर रहा है? ये बुक को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये मेरी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको पर्सनल प्रोनाउन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव तक पहुंचेंगे हम, तो और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझना। अभी तक आपको एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो नाउन को डिफाइन करता है। जब भी आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के आगे आपका नाउन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो इसे हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे कोई प्रोनाउन लिखा है ना, कोई प्रोनाउन लिखा है, तो इसके आगे नाउन नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो नाउन की प्लेस पे ही तो आ रहा है। तो चलिए अब समझें। दीज प्रोनाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। आई, वी, आई, मी। अब सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये आएगा। मतलब जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रखा है कि सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो पर्सन को बताता है। ध्यान से सुनना, जो पर्सन को बताता है, ठीक है। अब हमारे को पता है 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, है ना। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, आई या वी। तो आई आएगा तो यहाँ पे मी आएगा, वी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? अस आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा यहाँ पे यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में अगर ही है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम, ठीक है। इट है तो इट्स, इट में ही रहता है। तो देखो, हमेशा याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, है ना। पर्सन एक होता है अ पर्सन हु इज टॉकिंग, आई और वी, इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन जो बोल रहा है, ठीक है। यू मतलब सेकंड पर्सन, जिससे बात हो रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, ठीक है। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई। अगर मेरे साथ यहाँ पर नेहा मैम खड़ी हैं तो हम दोनों मिलकर आपकी क्लास ले रहे होते तो हम वी होते, है ना। ये सब्जेक्टिव केस का हो गया। सेकंड पर्सन मतलब आप लोग जो बात कर रहे हैं वो सिंगुलर। मैंने कहा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव यू, तो अगर मैंने आपको आई लव यू कहा कैमरा पे, तो आप एक बच्चे को भी मैं कह सकती हूँ या बहुत सारे बच्चों को भी कह सकती हूँ। तो यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। सेकंड पर्सन मतलब जिससे बात हो रही है। अच्छा, मैं और आप मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम फॉर एग्जांपल राइजर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। 8th के बैच के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आप और मैं मतलब आई और यू मिलके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब कि थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट में आएगा तो ऐसे आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऐसे आएगा। ऑब्जेक्टिव केसेस के ऐसे हैं, सब्जेक्टिव केस ऐसे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। द टीचर प्रेज हिम, टीचर ने उससे प्रेज किया, ठीक है। प्लीज हेल्प अस, प्लीज हमारी मदद करो। अब यहाँ पर देखो आई है तो ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये, है ना। दैट शी इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है ना। तो ही का हिम बन जाएगा। प्लीज हेल्प अस, तो यहाँ पे वी का अस बन जाएगा क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है ना। वर्ब के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको? चलिए
आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। माइन मतलब इट बिलोंग्स टू मी, ठीक है। योर्स मतलब इट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। हिज मतलब इट बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। हर्स मतलब बिलोंग टू हर, ठीक है। आर्ट्स मतलब बिलोंग टू अस, ठीक है। देयर्स मतलब बिलोंग्स टू देम। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने इसीलिए एग्जाम्पल पहले ही मिटा दिया था, मुझे पता था कि आपको दिक्कत आएगी। देखो, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब माइन नाउन क्यों, प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं आ रहा। अगर मैं कह देती दिस बुक इज माइन, दिस बुक, दिस इज माई बुक। अब इसको देखो बेटा, समझो, बुक क्या है? नाउन है ना। बुक क्या है? नाउन है। अब नाउन को जो एक्सप्लेन कर रहा है वो माई है, तो यहाँ पे माई नाउन नहीं है, क्योंकि ये तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पे माइन है। क्यों? क्योंकि इसके ये क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। ऑफ कोर्स ये खुद ही प्रो है, ठीक है। अब दैट बैग्स हर, द विक्ट्री इज आर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एडजेक्टिव का मतलब है कि किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, लेकिन प्रोनाउन का मतलब है रिप्लेस करना। प्रोनाउन का मतलब है रिप्लेस करना, बस ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दीज प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या? कि ये जगह को बताता है, पास है, दूर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से यूज होता है ये। मतलब ये जनरली स्पेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोनाउन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, या तो ये किसी जगह के बारे में बताता है, मतलब ये स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताएगा, या प्लेस में मतलब थिंग के बारे में बताएगा। बस यहाँ पे ये समझना, डेमोन्स्ट्रेट करता है। अच्छा, हम डेमोन्स्ट्रेट किसको कर सकते हैं? मतलब प्रदर्शन किसी का कैसे कर सकते हैं? या तो वो एक पर्सन है उसके बारे में हम बताएंगे, या तो वो चीज है उसके बारे में बताएंगे, या तो हम लिविंग बीइंग के बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है दिस दैट दीज दोस, इसका क्या है? इसका यहाँ पर है दिस दैट दीज दोस। ओए ओए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दिस दैट दीज दोस। चलिए मैं एक बारी फिर दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करना, वो आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह आ जाएगा। ये वैसे मैं हर बारी बनाती हूँ ये टेबल, अगर आप क्लास में भी आएंगे तो वहां पे भी बना दूंगी मैं, ठीक है। तो ये क्या है? नियर, फार, दूर, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। अब देखो, अगर कोई चीज सिंगुलर है तो नियर है तो दिस इज माई पेन या दैट इज माई पेन, ठीक है। फार है, दीज आर माई पेन, दोज आर माई पेन, ठीक है। तो मतलब क्या? दीज आर माई पेन, दोज आर माई पेन। तो दिस, दीज, दैट, दोज। तो यहाँ पर हमारे को ये चीज समझनी है कि अगर हम कोई नियर और फार चीज को करते हैं तो ऐसे होगा, लेकिन इसके आगे नाउन नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में नाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है दिस इज माई पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल मेरी है। तो यहाँ पे दिस क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इसके आगे वर्ब आ रहा है ना बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको लिख देती दिस पेंसिल इज माइन, दिस पेंसिल इज माइन, तो यहाँ पे आप समझते पेंसिल क्या है? ये तो नाउन है। नाउन को अगर कोई चीज एक्सप्लेन करिए तो एडजेक्टिव होता, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में दे रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा है तो इसके आगे तो वर्ब है ना, तो ये क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि अब यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। दैट इज योर बाइसिकल, दीज आर माई बुक्स, दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। आगे इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। इंटैरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है दोज WH वर्ड क्वेश्चन, दोज आर आस्क्ड टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। जनरली इसमें हु, व्हाट, विच ये ऐसे वर्ड्स आते हैं, हु, व्हाट, विच ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो देखो, हु इज योर क्लास टीचर, हु के बाद क्या है? वर्ब आ रहा है,
है ना। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom did you meet, तुम किससे मिले, ठीक है। which is your फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब आ रहा है ना बेटा, ठीक है। what happened yesterday, ठीक है, what happened yesterday। तो who is your क्लास टीचर, कौन है तुम्हारी क्लास टीचर, योर क्लास टीचर, तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव है ठीक है। तो WH वर्ड क्वेश्चन जिनके जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन को पुट ऑन करने के लिए, उसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, इंटेरोगेट करना, यानी कि क्वेश्चन पुट ऑन करना। तो ये जनरली आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिखेंगे। WH वर्ड क्वेश्चन, दीज प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पुट करने में काम आते हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब क्या है, इसका काम ही रिलेट करना है, मतलब ये है तो WH वर्ड ही, ध्यान से देखना, ये है तो WH फैमिली के ही, मैक्सिमम है यही मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो पार्ट ऑफ सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आ सकते हैं। रिलेटिव मतलब क्या कर रहा है, जो रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेट किसे करेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से रिलेट करेगा, है ना। इसमें जनरली WH वर्ड्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम जनरली बोलेंगे हु, विच, हुम, हुज, ठीक है, हु, विच, हुज, मैक्सिमम इसी में से होंगे। तो आप यहाँ पे याद भी रख सकते हैं हु, विच, हुज, ठीक है, ये मैक्सिमम है। देखो, द बॉय हु वन द रेस, एक लड़का जिसने रेस जीती वो मेरा दोस्त है। हु वन, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब आ रहा है ना साथ में। दिस इज द बुक विच आई बोरोड, जो मैंने बोरो करी है, विच आई बोरोड। द गर्ल हुज बैग इज रेड इज एब्सेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो दो सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं, बस इतना समझना है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। अब इसमें ना कहीं बच्चों को, मेरे बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव और एक एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। मैम इसमें डिफरेंस बता दो, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन देखो, ये ना वैसे कई बुक्स में दे भी नहीं रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, है ना, कंटेंट में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। एम्फेटिक मतलब क्या कर रहा है, वो एम्फेसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। किसको कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है अपने आप के ही नाउन को। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ टॉट इंग्लिश, मैंने अपने आप को इंग्लिश पढ़ाई। आई माई सेल्फ टॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है, देखो, आई माई सेल्फ, ये एक अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है ना। आई माई सेल्फ, फिर उसके बाद टॉट, ये क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, है ना। नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, ये एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब ये खुद को ही एम्फेसाइज कर रहा है। आई माई सेल्फ टॉट इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ कह देती आई टॉट, ये जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, अब बीच में वर्ब आ गया ना बेटा, वर्ब आ गया, और माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब अगर बीच में आ रहा है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हमेशा याद रखना कि एम्फेटिक मतलब जो सब्जेक्ट के साथ ही एम्फेसाइज है, मतलब ये दोनों मिलाकर रब ने बना दी जोड़ी एम्फेटिक प्रोनाउन की, ठीक है। दो प्रोनाउन एक साथ, मतलब कंपाउंड का काम कर रहा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जहां पे वर्ब बीच में आ रहा है, ठीक है। आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, शी हर्ट हर सेल्फ, दे एंजॉयड देमसेल्फ। अगर मैं यहाँ पे लिख देती शी हर सेल्फ हर्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को ही फोकस करते ना बेटा, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन, जनरली हमारे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के बारे में बात करते हैं, तो आप एक चीज समझे कि इन दोनों में ना बीच में ना क्या होगा, लास्ट में SELF लगता है, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो हम बोलते नहीं है LELVES, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, F को हम चेंज करके VES कर देते हैं। जब नाउन के सिंगुलर और प्लूरल में करते थे बचपन में, थर्ड फोर्थ में मैम ने सिखाया होगा, है ना। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, दिम सेल्फ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन हो गए, ठीक है। 8th लास्ट है हमारा, लेकिन
बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे को एम्फेसाइज करे। मतलब क्या हो, दे रेफर टू पर्सन और थिंग एट वन टाइम। मतलब बहुत सारे पर्सन हैं, उनको एक साथ सिंबलाइज करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सन। मतलब बहुत सारे ग्रुपिज्म है पर्सन की और उनको हमने एक वर्ड से सिंबलाइज कर दिया। जैसे कि हो गया ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव द प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब क्या है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो जब आपने बोला ना ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो सबको हमने सिंबलाइज कर दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ईदर ऑफ द टू रोड्स विल टेक यू देयर। ईदर ऑफ द टू रोड मतलब दोनों में से एक रोड तो आपको ले जाएगी। हमने ये नहीं बोला whether this or that, हमने बोला either of two roads will take your turn। मतलब यहाँ पे either हो गया, each हो गया, ये क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है। neither of this आंसर इज करेक्ट, दोनों में से एक आंसर करेक्ट नहीं है, तो either क्या है, पॉजिटिव है। इधर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब दोनों में से एक चीज तो पॉसिबल संभावना है। नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। इधर का मतलब यू हैव द टू ऑप्शन इन द हैंड एंड यू हैव टू चूज वन, ठीक है, और यू आर टेलिंग अबाउट टू ऑप्शंस एंड यू आर सेइंग वन विल वर्क, है ना। बट इन द नीदर वन टू ऑप्शंस आर देयर एंड नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब आप ये बोल रहे हो दो ऑप्शंस थे हमारे पास लेकिन दोनों ही इनवैलिड रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो रूल्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स नाउन। प्रोनाउन हमेशा नाउन का अग्री करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोला रिया, रिया क्या होता है, लड़की, तो यहाँ पे लड़की है तो शी आएगा, ये आपको समझना है। अगर फेमिनाइन नंबर है, ये फेमिनाइन वर्ड है तो फेमिनाइन आएगा। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया राज, तो राज जनरली मेल का होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शी नहीं लगाना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला रूल यही बोल रखा है, प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स नाउन, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर 2, इट किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल के लिए या एक ऐसी पदार्थ जिसके बारे में हमें नहीं पता। द कैट इज स्लीपिंग, इट लुक्स टायर्ड। यहाँ पे इट किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए, ठीक है, या थिंग्स के लिए, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, हु फॉर पीपल एंड विच फॉर थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ही हम मैक्सिमम गलती करते हैं कि हु यूज करते हैं लोगों के लिए, ठीक है, विच यूज करते हैं थिंग के लिए, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे बोला द बॉय हु हेल्प्ड मी इज काइंड, ठीक है, द पेन विच आई बॉट इज एक्सपेंसिव। तो ये दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन के थे, लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे जब भी हमने लड़के का रिलेशन बताना है तो हु, लड़की का रिलेशन बताना है तो हु। मतलब आप ये समझिए लोगों के लिए हम हु यूज करते हैं और चीजों के लिए हम विच यूज करते हैं, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोहन इज माई फ्रेंड, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। द पेंसिल इज माइन, पेंसिल क्या है, मेरी है। डैश इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई इंसान ही होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हु इज नॉकिंग एट द डोर। द गर्ल डैश द प्राइज इज माई सिस्टर, लड़की है, ठीक है, मतलब यहाँ द गर्ल हु। वी इंजॉयड डैश एट द पार्टी, वी इंजॉयड, क्या बोलेंगे हम, वी इंजॉयड ourselves at the party भी आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ourselves भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो we enjoyed, या आप ये भी लिख सकते हो oneself, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इसका और भी आंसर आ सकता है, आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ourselves लिखा है ना, तो वही करेक्ट आंसर है इसका। चलिए ठीक है, अब फटाफट से आंसर करिए इसका। विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, देखो बुक क्या है, पर्सन प्लेस और अ थिंग, ये नाउन है, ठीक है। प्लेस नाउन है, टेबल नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ओके। आगे देखते हैं, विच प्रोनाउन शोज पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो पोजेशन दिखाता है ना। तो पोजेशन, अगर मैं आपसे बात करूं पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है जो पोजेशन दिखाता है। इसमें माइन भी हो सकता है, हर्स भी हो सकता है, ठीक है, हिज भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे पोजेसिव हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में WH क्वेश्चन देखिए, बस खत्म। आगे, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव, SELF लिख रखा है, हिमसेल्फ इज द करेक्ट वन, ठीक है।
विच कंटेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, इसके आगे वर्ब होना चाहिए। तो दिस इज माई बैग, तो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है जी। Okay, so this was all about the pronoun lecture. I hope everything is clear to you. Thank you so much everyone. Bye bye, take care, love you all, bye bye.